हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एकेडमी। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 8 1 मार्क्स क्वेश्चंस। जो इम्पोर्टेंट है आपके क्वेश्चन है वो वाले वीडियो बना रहा हूँ अभी मैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/9। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जगह पे रेसिप्रोकल भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि हम उसको उल्टा कर देंगे। जैसे -7/9 है तो आंसर क्या आ जाएगा, -9/7। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया -9/7। यानी कि डिजिट जो है आपकी फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द एडिटिव इनवर्स। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/7। अब इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये फर्क है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में तो रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देते हैं। एडिटिव इनवर्स में जो साइन आपके पास है वो साइन चेंज हो जाएगा। अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 इज इक्वल टू, जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 6/7। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पास -5/7, इसका एडिटिव इनवर्स करो। ठीक है, ये देखो, दो नेगेटिव साइन फ्रैक्शन में जब होते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। पहले तो इसका आंसर लिख लेना। ये आंसर, मेन आंसर वो वाला है कि क्वेश्चन हमारा 5/7 बनेगा। इसका एडिटिव इनवर्स आपने निकालना, याद रखना इस चीज को। तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या आ जाएगा, -5/7। ये एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया आपको? ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 16। ठीक है, अब इसको मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 16 का स्क्वायर ही तो करना है। उसने कोई मेथड तो बोला नहीं है कि आइडेंटिटी से करो या ऐसे करो। आइडेंटिटी से, प्रॉपर्टी से अगर बोलेगा तो उससे करना है, नहीं तो सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 16। तो 16 की पावर कितनी होगी, 2। इसका मीनिंग क्या होता है, जितनी पावर होती है उसको उतनी बार इनटू कर दो। तो आपका आंसर कितना आ गया, 256। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट है, फाइंड द क्यूब ऑफ 6। मान लो क्वेश्चन आ गया, फाइंड द क्यूब ऑफ 6। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, स्क्वायर और क्यूब चार चीजें होती हैं, इनमें थोड़ा फर्क होता है। स्क्वायर का मतलब क्या है, पावर 2 हो जाएगी तो 2 बार इंटू कर देंगे। क्यूब का मतलब है पावर इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 3 टाइम्स इसको इंटू कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 की पावर 3। इसका मतलब क्या है, 6 इंटू 6 इंटू 6। मैंने कई बार देखा बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, क्या करेंगे, 6 3 जा 18 आंसर। अरे यार, इसकी एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट, ये पावर है, पावर से इंटू थोड़ी होती है। पावर का मतलब होता है जितने टाइम्स दे रखा हो उतने टाइम्स उसकी, उसी डिजिट की उतने टाइम्स इंटू करनी होती है। 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया आपको? नेक्स्ट सम, अगला सम देखो। इसमें अगला सम जो दे रखा है आपके पास वो है, अब 5 क्वेश्चन, इसमें कुछ आइडेंटिटीज कराऊंगा मैं आपको। जैसे मान लो a-b का स्क्वायर आ गया। ठीक है, वो बोलेगा इसको करके दिखाओ, तो आप आइडेंटिटी फार्मूला इसका लिखो। तो आप कैसे करोगे, देखो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, या फिलअप दे देंगे ऐसे करके, या फिर आपको कहेंगे कि a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, या फिर दे देंगे a-b का होल स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, आइडेंटिटी लिख देनी है इसकी, वो क्या होती है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस में 2ab। अगला नेक्स्ट सम है आपके पास 6। जैसे मान लो a प्लस बी का स्क्वायर आ गया, तो ये क्या होगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस में 2ab, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी, अगर क्वेश्चन है, ये आपको फॉर्मूले में भी काम आएंगे, ये फॉर्मूला ही है, ये फॉर्मूला आपको काम आने वाला है, क्योंकि जो 14 चैप्टर है आपका उसमें भी काफी लगना है इसने। तो जैसे कोई भी सम आ जाता है 2x माइनस 3y, उसका बोलेगा होल स्क्वायर, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा, जो 2x है, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आपको 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, तो ये क्या चीज है, a है, ये क्या है, b है, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में
ए इंटू में बी, यानी कि 2 इंटू में 2x मल्टीप्लाई में 3y। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। अभी फॉर्मूला कर रहे हैं हम। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार माइनस और एक बार प्लस। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, जो फॉर्मूले आपके लगेंगे वो आपने ध्यान रखना है। अगला है, जैसे मान लो आपको कोई एरिया पूछता है, अब ये 13 चैप्टर है, जैसे एरिया में आपको पूछा जाता है कि एरिया ऑफ, आपने निकालना है, एरिया निकालना है, 11 चैप्टर है मेंसुरेशन, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू में हाइट बेस 1 प्लस में बेस 2, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, और वैसे अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए बेस 1 बेस 2 किसको कह रहे हैं, वो ये ध्यान रखना है आपने। B1 हम ले लेंगे ये वाला, B2 ले लेंगे। हाइट क्या होती है, जो यहाँ पे होती है ये इसकी हाइट हो जाती है, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। या फिर क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको दे देंगे, उसके बाद आपने फॉर्मूला पुट करना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला जो आपका है वो लगेगा इज इक्वल टू में, जैसे मान लो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 300 दे रखा है तो यहाँ पे लिख देंगे। जो चीज यहाँ से मिस होगी, जैसे एच भी मिस हो सकता है, बेस 1 मिस कर देंगे, ये वाला ये कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं क्वेश्चन में, तो उस हिसाब से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले बहुत जरूरी है, आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से। अब अगला फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2। रोम्बस की शेप आपको पता ही है, इस टाइप वाली होती है, और इसके दो डायगोनल होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, तो D1 ले सकते हो किसी को भी, मान लो D1 मैंने ये ले लिया, D2 ये ले लिया, तो आपको डायगोनल गिवन होंगे क्वेश्चन में। अगर आपसे एरिया ऑफ रोम्बस पूछा जाता है तो आपने ऐसे करना है सम को। क्लियर है, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट नोट डाउन करते रहना साथ साथ। अगला क्वेश्चन है फाइंड दी, अभी मैं छोटा ले रहा हूं स्क्वायर रूट के लिए। ठीक है, अभी क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कैसे आ सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ आ गया, जैसे मान लो 144 आ गया, स्क्वायर रूट निकालना है, ध्यान रखना है इसको। इसके दो मेथड होते हैं, एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ये वाला, एक होता है हम वैसे अपनी लैंग्वेज में उल्टा 7 भी बोल देते हैं ताकि हमें लर्न रहे कि डिवीजन मेथड होता है, ये वाला डिवीजन है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है बच्चे, अब देखो जब इसको डिवाइड करते हो ना तो थोड़ा ध्यान से किया करो। एलसीएम जब निकालते हैं हमें डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए, जिसके एंड में इवन नंबर आ जाए, 0 आ जाए, 0 2 4 6 8 ये आ जाए, तो ये 2 पे पक्का जाएगा, 100% श्योर जाएगा। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अब देखो फिर 2 आगे जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 पे फिर जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 पे जाएगा, 2 9 जा 18, फिर 3 पे जाएगा, 3 3 जा, फिर 3 पे जाएगा, 3 बन जा। अब इसके पेयर बन जाएंगे, इसमें से 2 बार आया, इसमें से 2 आया, इसमें से 3 आया, 2 2 4 3 जा 12। तो इसका आंसर स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 144 इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया, 12 आ गया। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। अब इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो आप, जैसे 144 है, इसके पेयर पीछे से बनते हैं, नहीं पेयर है तो 0 लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू नहीं होती। पहले क्या करेंगे, 1 1 जा 1 करेंगे, ठीक है, फिर इसको दुगना करेंगे, 2 से इसको इंटू करो, कितना आया, 2 1 जा 2, फिर ये नीचे कैरी ले लेंगे क्योंकि ये तो क्रॉस हो गया, 0 आ गया इसका, तो 44 ऊपर से आ जाएगा। ठीक है, हमने इसका डबल किया, यहाँ पे लिखा। अब 2 के आगे ऐसी डिजिट लगानी है, या तो 44 आ जाए पक्का, नहीं आता तो इससे कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे मैं अगर 1 जा करो, 21 1 जा 21 होता है, तो 2 पे ट्राई करते हैं, यहाँ भी 2 लिखना है, इंटू भी 2 से ही करनी है, 22 2 जा कितना होता है 44, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, एक 2 यहाँ पे लिख देंगे, तो आंसर हमारा ये आ गया, खत्म। तो आंसर क्या हुआ 12, तो आंसर वही आएगा, चाहे आप इस मेथड से करो चाहे आप इस मेथड से करो। ओके, क्लियर है, समझ आ गई सबको। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेते हैं फाइंड दी। अब क्यूब रूट था, स्क्वायर रूट था यहाँ पे, अब हम लेंगे क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट लेंगे। अब 11 सम हमने लिया, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, मान लो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, इसमें भी एलसीएम लगेगा, इसमें उल्टे 7 वाला नहीं लगेगा, जो डिवीजन मेथड इसमें नहीं आएगा। इसमें क्यूब रूट का आएगा आपका 1331 दे रखा है।
अब ये देखो 2 की टेबल पे नहीं जा रहा। 3 पे क्या रूल होता है, सबको प्लस कर लो। 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 3 कितना होता है 7, 7 और 1 कितना होता है 8। तो ये 3 पे नहीं जाएगा। अगर ये प्लस करके 3 पे चला जाता तो ये 3 पे जाएगा। 4 पे हमने नहीं देखना, क्योंकि उसका कंपोजिट नंबर पे ट्राई नहीं करते, हम सिर्फ प्राइम नंबर पे ट्राई करते हैं जो अपनी टेबल पे जाते हैं। 3 के बाद क्या हो गया 5। 5 में लास्ट में क्या होना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए, जो कि इसके अंदर 0 ना 0 है ना 5 है, तो 5 पे नहीं जाएगा। 6 पे नहीं देखेंगे क्योंकि कंपोजिट नंबर है। 7 पे करेंगे ट्राई, 7 पे भी नहीं जा रहा है ये। अब ये सीधा किस पे जाएगा 11 पे जाएगा। तो 11 की टेबल पे हम करते हैं इसको। 11 1 जा 11 कितना आया 23 आ गया। 11 2 जा 22, 22 आ गया। इसके बाद यहाँ पे कितना आया, ठीक है 11 1 जा 11, यहाँ पे कितना आ गया 23, 23 11 2 जा 22, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 11 आ गया। 11 1 जा 11, फिर इसको किस पे करोगे 11 की टेबल पे करेंगे। तो 11 11 जा कितना होता है 121 होता है, ठीक है। ये आपको ना स्क्वायर टेबल भी आनी चाहिए, कम से कम 20 या 25 तक आपको स्क्वायर टेबल आनी चाहिए। उसके बाद 11 पे करा 11 1 जा 11, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे आपके पास ये बनेंगे 11 इंटू 11 इंटू 11। तो ये आपका क्यूब बनाना है अब आपने, तो क्यूब में ले लेंगे इसको, 3 का बनाएंगे। यहाँ पे बनने के बाद एक डिजिट जो आपका आंसर आएगा 2 डिजिट में क्या आंसर आएगा, सिंगल आपने 1 लेना है, तीनों का बनाना है, ठीक है क्यूब बनाना है। उसके बाद आपका आंसर कितना है 11। तो ये क्या हो गया फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1331, 11 आ गया, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से करना है, फॉर्मूला भी आपको जरूरत है, क्योंकि फॉर्मूला आपको लर्न होगा। एक तो 1 मार्क्स में भी फायदा लगेगा, आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि अगर बाई चांस फॉर्मूले आ जाते हैं उसके बाद वही आपके चैप्टर में फॉर्मूले लगने हैं, ठीक है। क्लियर आ गया समझ में। तो नेक्स्ट वीडियो में और 1 मार्क्स के क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी जरूर देखना, और इसको भी जरा ध्यान से, कोई चीज आपको नहीं समझ आई कमेंट में लिख कर दिया करो मेरे को कि समझ सर नहीं आ रही है, या कुछ ऐसा है, कोई नेक्स्ट वीडियो कुछ और डालनी है, तो वो भी वीडियो में डालूंगा, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, ऑल द बेस्ट।